बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मन ज़ैनब बलूच प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारों काना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा, इसका मकसद क्या है, इसकी ज़रूरत इस वक्त क्यों पेश आई। हालांकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो काफ़ी सदियों से पहले से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन अब इस मुआहदे का मकसद क्या है। दूसरी तरफ जिस तरह से कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरब में इस्तकबाल किया गया था, ये किस तरफ इशारा है। और फिर हम देखें कि जिस तरह तमाम ममालिक दोहा कतर पे इसराइल की जारियत के बाद कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्या उसके बाद ये तय हुआ था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दिफाई मुआहदा किया जाएगा या पहले से ही ये तयशुदा था। जबकि पाकिस्तान हर वक्त मौजूद रहता है, जो कि सऊदी अरब में मकामात हैं उनकी हिफाजत के लिए हर वक्त हाजिर है। लेकिन इस मुआहदे का मकसद और इसका मेन पॉइंट ये है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर किया जाएगा, तो इसके बाद दुनिया के नक्शे पे क्या उभर के आएगा। क्या मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनका अमेरिका से अब अदम एतमाद हो चुका है। ये तमाम पहलूज हैं जिनकी हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले देखेंगे कि दोहा कतर पर इसराइली जारियत जो हुई है उसके बाद के हालात पूरी की तरह मिडिल ईस्ट और मशरक़ वस्ता में चेंजिंग की तरफ नज़र आ रहे हैं। ये क्या असरात सामने लाएंगे। जिस तरह के अरब ममालिक हैं अब उनका एतमाद अमेरिका पे नहीं रहा, क्योंकि इसी तरह हम देखें कि ईरान पे जब हमला हुआ था तो अमेरिकन इसराइल का जो अड्डा था वो दोहा कतर में था। उसके बावजूद भी इसराइल की तरफ से दोहा कतर पे अटैक्स करना किस चीज़ की निशानदगी है। हम इसी तरह देखें क्या ये अरब ममालिक को कमज़ोर करने की तरफ जा रहे थे या इसके पीछे का मकसद कुछ और है। और उसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरब का ये मुआहदा होना, दिफाई मुआहदा, ये खुशाइन बात है, लेकिन अब इसके मजीद असरात क्या होंगे, इन तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालिम सलाम अंसारी साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब जो दिफाई मुआहदा हुआ है, हालांकि हम देखें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात तो शुरू से ही बहुत अच्छे थे, लेकिन अब इसका मकसद क्या है और ये इस वक्त क्यों पेश आया कि दिफाई मुआहदा होना चाहिए। सर, ये जो मुआहदा हुआ है इससे पहले भी जो कतर पे जो अटैक हुआ इसराइल की तरफ से, उसके रद्द अमल में ये मुआहदा किया गया, क्योंकि सऊदी अरब कहीं अपने आप को इस सूरत हाल में गैर महफूज समझ रहा था। लेकिन ये मुआहदा, इस सिस्टम की जो अरेंजमेंट्स हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की पहले भी रह चुकी हैं। जब तबूक और दूसरे इलाकों में 10,000 के लगभग पाकिस्तानी फौज गई थी, और तो ये पाकिस्तान की फौज तो अभी को 2,000 के लगभग फौज जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है। लेकिन ये सऊदी अरब को ये ज़रूरत पेश आई और उन्होंने ये मुआहदा किया, और ये फौजी मुआहदा इस सूरत हाल में गैर मामूली समझा जा रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस तरह के अरेंजमेंट रहे जिसको इस दफ़ा एक मुआहदे की शक्ल में दिया गया है। तो पाकिस्तान की 10,000 फौज पहले भी गई हुई थी 92, 93, 94, 5 में। अब फिर अगर चली जाएगी तो 90, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक दिफाई मुआहदा भी होगा कि पाकिस्तान जो है उसके डिफेंस को कैटर करेगा। नहीं सर, लेकिन इस मुआहदे की जो मेन शिक है वो ये है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो है इसका कुछ असरात अलग होंगे। देखिए, वो हमला तो सऊदी अरब पे कोई सच कोई हमले का सऊदी अरब को खतरा नहीं, लेकिन जैसे इसराइल ने हमला किया कतर पे, तो एक जो है अनसर्टेनिटी तो है, उसके वो कैटर करने के लिए ये शिक रखी गई है ताकि पता लगे कि उसके साथ जो है वो पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ खड़ा है। और जिस तरह का नेटो के मायदे हैं, इस तरह इसमें कई मुल्क और भी शामिल हो सकते हैं जिनको सिक्योरिटी के खदशात हैं। तो अपनी फौज तो ये नहीं रख सकते कि वो फौज, अगर वहाँ कोई मजबूत फौज होगी उन इलाकों में, तो उससे इस वक्त के जो वहाँ के हुकूमतान हैं उन्हें खतरा है। तो इस तरह के एग्रीमेंट करके वो जो है ना अपने आप को सिक्योरिटी का दामन समझते हैं। अच्छा सर, ये पहले हम देखें कि
ताल्लुकात तो पहले से बेहतर थे, जिस तरह फौजें पहले भी भेजी गई थी, पाकिस्तान ने अपनी फौज भेजी थी सऊदी अरब में और पहले भी अभी आपने कहा कि मौजूद थी, लेकिन क्या ये कतर पे हमले के बाद इस एग्रीमेंट की ज़रूरत पेश आई है कि ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए? क्योंकि अब इसराइल जो है वो अपनी जारियत को इस तरह ले आया है कि पहले उसने ईरान को, इसराइल, फ़लस्तीन, फिर ईरान, फिर कतर को निशाना बनाया, तो इसलिए ख़तरा बढ़ चुका है। जी, ज़रूरत तो उसी वक्त फौरी तौर पे आई जब कतर पे इसराइल ने हमला कर दिया और उसमें अमेरिका की भी नीम रजामंदी, खामोशी थी। तो सऊदी अरब ने ये समझा कि वो गैर महफूज है सूरत हाल में, तो पाकिस्तान से दफाई मायदा करने में उसने ज़रूरत समझी। ये तो बात थी, लेकिन देखना यह है कि सऊदी अरब के और पाकिस्तान के इस मायदे से क्या इसराइल, अमेरिका और इंडिया के रवाबित बहाल होंगे और वो एक पेज पे आएंगे या नहीं पेज पे आएंगे, या इसको एक मामूल का एक मायदा समझेंगे। सर, तो इस मुआहदे के बाद अब क्या लग रहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका से अब अदम एतमाद का जो है वो ज़ाहिरी कर दी अपनी? जी, यही समझा जाएगा कि अरब ममालिक सऊदी अरब अमेरिका से किसी तरह से पे वो इत्मीनान नहीं रखते जो उनको पहले था, क्योंकि अमेरिका जो है अपने दोस्त तब्दील करने में ज़्यादा देर नहीं लगाता। ये मफादात का वक्त है, जैसे उसने इंडिया से या मोदी की दोस्ती से हाथ एकदम उठा लिया और इसलिए वो समझते हैं कि एक और मुल्क को जो पाकिस्तान है उसको इन्वॉल्व किया जाए। पाकिस्तान ये समझता है कि चूँकि पाकिस्तान ये समझता है कि इससे उसके माशी जो हैं मसाइल जो हैं हल होंगे, और सऊदी अरब से वहाँ हरमैन शरीफैन की वजह से एक मजहबी जो जज्बात हैं वो भी इस मुल्क के अवाम और हुकूमत के जुड़ेंगे। जी, तो सर इस मुआहदे के बाद हम क्या समझें कि पाकिस्तान की जो कुव्वत है, वो ताकत है, वो दुनिया में एक अच्छी उभर के आ रही है सामने? इस मायदे के ये तो है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। इस मायदे की ज़रूरत सऊदी अरब ने इसीलिए महसूस की कि पाकिस्तान की 6 लाख से ज़्यादा फोर्स मौजूद है, ट्रुप्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के ऐसा मुल्क है पूरी इस्लामी ममालिक में जो कि दफाई ताकत के तो पहचाना जाता है, लेकिन और इससे पाकिस्तान को माशी फायदा भी होगा। लेकिन देखना यह है कि जो ताकतें इससे मुतासर हैं, जैसे इंडिया हुआ, इसराइल हुआ, अमेरिका हुआ, वो इस पे अंदरूनी तौर पे क्या रही है। अच्छा सर, इसके मुआहदे के बाद दुनिया के नक्शे पे इसराइल और इंडिया का रद्द-ए-अमल किस तरह से देख रहे हैं कि अब खतरा उनके लिए बढ़ चुका है? पता है, वो जो यरूशलेम पोस्ट है उसने तो ये कहा कि पहले भी मायदा था सऊदी अरब का, फौजें सऊदी अरब में पाकिस्तान की मौजूद थी, हम उसको इस तरह नहीं देखते, लेकिन अंदरूनी तौर पे कुछ नहीं पता कि वो इसको किस तरह ले रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम देखें कि कतर जो था, कतर को ईरान पे अटैक्स के दौरान कतर ने अपने अड्डे दिए थे इसराइल को, और कतर पे अटैक करने का मेन मकसद क्या है कि कमज़ोर करना, मिडिल ईस्ट, ये मशरिक़ वस्ता को कमज़ोर करने के लिए अटैक्स किए गए थे कतर पे? तो कोई इसराइल की दरमी थी, कोई बात समझ में नहीं आई कि मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और साथ ही वो हमला भी कर रहे हैं। इस चीज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालिम सलाम अंसारी साहब, के जिन्होंने हमें बताया कि ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है, वो पहले भी हम बातचीत के ज़रिए तो ऐसी बहुत सारी बातें होती थी, जिस तरह के पाकिस्तान हर बार हाजिर रहता था कि सऊदी अरब में जो हरमैन शरीफैन है उसकी हिफाजत के लिए अपनी अफवाज को भी भेजा था और वहाँ पे मौजूद भी थी, लेकिन अब उसको बाकायदा मुआहदे की शक्ल दे दी गई है। आखिर इसकी ज़रूरत, इसका मकसद क्या था? क्या अब जो है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो बाहिमी ताल्लुकात हैं वो बहुत मजबूत होकर सामने आएंगे, जिस तरह के इसकी शिक में लिखा है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला समझा जाएगा, और इसका मशरिक़ वस्ता पे क्या असरात होंगे और बाकी की जो अरब कंट्रीज़ है वो इस पर क्या करें? जिस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, उस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या लाएअमल तय किया जाएगा? जिस तरह इसराइल अपनी जारियत को नहीं रोक रहा, उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम मज़ीद किए जाएंगे? मज़ीद इस पर बात करते हैं, लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं।